हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बिहार दरोगा रहमान सर का 14वां सेट शुरू करेंगे। सेट 13 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास रहमान सर का ये नया सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए 14वां सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी में। ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा, 1858 ईस्वी में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से साम्राज्ञी के अधीन 1858 में हो गया। इसकी आधिकारिक घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में तत्कालीन उस समय जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क पहचान। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क पहचान। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो को लास्ट में कमेंट कीजिएगा 100 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं। वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? डॉट मैट्रिक्स। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है। बजट 2021 से 22 में कितना अनुमानित पूंजी व्यय आवंटित किया गया है? 5.54 लाख करोड़ रुपए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा 5.54 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक चैरिटेबल देश के रूप में भारत कौन से स्थान पर है? भारत 14वें स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र कोविड-19 महामारी के बाद लागू लॉकडाउन के दौरान करीब कितना प्रतिशत रहा? 16% रहा। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच। बिहार राज्य जो अवस्थित है लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार लड़कियों को अब देश भर के खाली स्थान स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। सैनिक स्कूलों में। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कोलकाता में 1950 ईस्वी में मदर टेरेसा ने गरीबों अनाथों की सेवा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। ओलंपिक खेलों में लगातार 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट कौन है? PV सिंधु। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। पहला ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण किया था? जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने किया था। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है इसके अलावा? समुद्रगुप्त को छोड़ के चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। एक ही का नाम है। चाणक्य एक प्राचीन भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। उन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में जाना जाता है। वे प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक थे। चाणक्य ने सत्ता प्राप्त कराने में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की सहायता की थी। पाली में बौद्ध ग्रंथों की आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3-fold बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में नहीं है? उपासक का पिटक, ये त्रिपिटक में नहीं है। त्रिपिटक जो है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक है। अनकटैड ने पहली महिला महासचिव नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? कोस्टा रिका को नियुक्त किया है। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। ऑप्शन में दिया गया है और इससे आपको जो है कौन सा राजवंश है वो आपको पहचान करना है। तो पहला देख लीजिए, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में
नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में शुंग वंश की स्थापना किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में किया था। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन द्वारा नियंत्रण में लाए गए 5 राज्य थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपको यहाँ पे गलत को चुनना है। पहला देख लीजिए, अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। तो पहला सही है। दूसरा, राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। ये गलत है, तो गलत को ही चुनना है। तो दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राजा मानसिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये गलत है। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य की राजस्व प्रणाली को दुरुस्त किया था। और ये राजा मानसिंह एक मनसबदार और अकबर का विश्वसनीय सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं भूकंप होता है। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भूकंप एक दूसरे के सापेक्ष प्लेटों की गति के कारण होते हैं। जैसे ही प्लेट एक दूसरे से टकराती है या घर्षण होता है और फिसलन होने लगता है, इसी कारण फिसलन होने लगता है, पहले बड़ी कंपन पैदा हो जाती है। तो यही जो है ये टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? समय क्षेत्र की कुल संख्या 24 है। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82 डिग्री 30 मीटर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। पहला ऑप्शन हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट नाग तिब्बा। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा माउंट नाग तिब्बा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कौन सा खाड़ी है जो भारतीय क्षेत्र में नहीं है? अकाबा की खाड़ी, ये भारतीय क्षेत्र में नहीं है। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान जो है 43वां है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? दूसरा, बांग्लादेश क्रिकेट। दूसरा जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट नहीं है, वो कबड्डी है। बारिश की छायाएं तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी हो ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी? 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य। पहला ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता और अस्पताल और औषधालय राज्य सूची के तहत आते हैं। ये जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? एग्री उड़ान। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा एग्री उड़ान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे आपको चुनना है जो संसद का कार्य नहीं है। तो ये चौथा ऑप्शन है संसद का कार्य नहीं है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है संसद का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता अब कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की?
पीसी महालनोबिस ने की। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने कोलकाता में 17 दिसंबर 1931 ईस्वी को किया था। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ग में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है, किस बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है? अंतर्निहित बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी मशीनरी और नवीनतम तकनीक के अधिकतम उपयोग के खिलाफ थे। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर प्राप्त करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं, मतलब गलत कौन सा है? तो चौथा जो है अंतरिक्ष जोखिम पर राष्ट्रीय मिशन, ये गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा ये सब 100 स्मार्ट सिटी मिशन ये सही है। अमृत या कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन ये भी सही है। हेरिडे राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और उन्नति योजना ये तीनों सही है, लेकिन चौथा अंतरिक्ष जोखिम पर राष्ट्रीय मिशन ये गलत है। एस्परांटो क्या है? एस्परांटो जो है ये क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। किसको व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा? प्रोफेसर शरद पगारे को चौथा ऑप्शन हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है ये किसके लिए दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। भवानी देवी किस खेल से संबंधित है जो टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी? तलवारबाजी। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। भारत दुनिया में खाली स्थान सबसे बड़ा फल उत्पादक है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत फलों का विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फलों के मामले में सबसे प्रथम पहला स्थान पर जो आता है उत्पादक के मामला में वो चीन है। पूर्व प्रस्तर युगीन अवशेष बिहार के किस भाग में मिले हैं? बिहार के दक्षिणी बिहार में मिले हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिणी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ई रकम कंपनी भारत सरकार की एक पहल धातु स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड और CRWC की संयुक्त पहल के रूप में कार्य करेगी। CRWC क्या है? सेंट्रल रेल साइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्या नडेला को नियुक्त किया गया है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारत के कृषि नियम चौथा ऑप्शन हो जाएगा। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। असंगत मैच की पहचान करें। यहाँ पे जो है आपको असंगत को चुनना है। तो प्रिंटिंग प्रेस जोहान्सबर्ग गुटेनबर्ग हो जाएगा। पहला ऑप्शन राइट सही हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग ये मेस नहीं खाता, तो सही उत्तर यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कानून या सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं? तो यहाँ पर भी आपको जो है गलत को ही चुनना है। तो चौथा जो है हुंड का नियम, ये मेल नहीं खाता। हुंड का नियम परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रह सकते हैं, ये गलत है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, मेच नहीं खाता है। ये जो नियम जो है ये परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रह सकते। ये पाउली के अपवर्जन सिद्धांत है, ये पाउली के अपवर्जन के सिद्धांत के अनुसार है। आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखा। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आईने अकबरी या अकबर का प्रशासन 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन को दर्ज किया गया है। इसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था।
किस देश ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो हवा में ड्रोन को मार गिरा सकता है? इजराइल ने। वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। चंद्रशेखर। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। वीपी सिंह। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? मार्तंड वर्मा। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, कोलाचेल की लड़ाई 1741 में त्रावणकोर डच युद्ध के दौरान भारतीय रियासत त्रावणकोर और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बिहार में जो है किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है बिहार में पाटलिपुत्र से, सासाराम से और लौरिया नंदगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो पहला, दूसरा और चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख जो है पाटलिपुत्र, सासाराम और लौरिया नंदगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश के पहले सम्राट ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम जो है वो बाबर मुबारक है। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का वंशज था और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। और बाबर ने ही अपनी जीवनी यानी कि बाबरनामा जो है ये बाबर की जीवनी है, बाबर ने लिखा था। इसे तुजुक-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? 2 हफ्ते। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? जीवक। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जीवक बुद्ध और भारतीय राजा बिंबिसार के निजी चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बांग्ला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको सही को चुनना है। तो इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका, आमार सोनार बांग्ला, एक गीत जिसकी रचना 1905 ईस्वी में की गई थी। इसे 1972 ईस्वी में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रगान बनाया। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं? साजन प्रकाश। वर्साई का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? पेरिस के पास स्थित है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित किस देश में स्थित हैं? यूनाइटेड किंगडम में स्थित हैं। बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि एवं भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्राह्मी और प्राकृत भाषा है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। दांदेरी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलेंगे? मन्नार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है। माउंट एतना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
पोनमुरी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पर्थ। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, पर्थ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। बिहार में स्थापित किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? हर्यक वंश को। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार द्वारा की गई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां उसकी 492 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो ये जो है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, इसकी गारंटी देता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव और चुनावी सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन ने उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? लद्दाख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 वैश्विक युवा विकास सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है, जो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी दुनिया भर के 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापता है? सिंगापुर। पहला ऑप्शन हो जाएगा सिंगापुर। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले एक वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है 122वें स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किस बैंक को सरकारी व्यवसायों से संबंधित लेन देन की सुविधा के लिए एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? इंडसइंड बैंक। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह सूरी ने मुगल साम्राज्य को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। 13 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर के किले में एक आकस्मिक बारूद विस्फोट होने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। एयर इंडिया के निम्न में से किस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? कैप्टन जोया अग्रवाल को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? वाष्पीकरण। इसके बाद देखिए, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका PDF आप डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें ये सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले ये देखिए 80 क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% सफल होते हैं। असफल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है? 60% है। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लोरीकरण है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? नदी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? केला। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए, जो वसा में घुलनशील होता है। इसे रेटिनॉल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह आंख के रेटिना में पिगमेंट का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हिंदुस्तान 228 नामक नागरिक विमान बनाने के लिए सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया है?
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। चौथा ऑप्शन हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? रासायनिक ऊर्जा, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। वे दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 6 दिन में पूरा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो ये जो हो जाएगा पहला ऑप्शन, अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पे वाष्पीकरण के बारे में कौन सा सही है वो आपको चुनना है। तो दूसरा ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करें। 2112 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 2112 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दो 2112 वर्ग सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक और इसमें लोचदार गुण होते हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? चूना पत्थर, तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट व्यापक रूप से उपलब्ध एक प्राकृतिक अकार्बनिक यौगिक है जिसे चूना पत्थर, चाक या संगमरमर के रूप में भी जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब टू थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? आयोडीन का। एलेन थॉम्पसन हेरा किस देश से संबंधित है जिन्होंने महिलाओं के 100 मीटर में 10.61 सेकेंड में स्वर्ण पदक जीता? जमैका, पहला ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे लगेगा। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? पिलाग्रा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पिलाग्रा। दोस्तों अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी के लिए मार्क्समैन का जो नया प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में, उसका चैनल पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर रजनीश कुमार सर के द्वारा बीपीएससी 67 के लिए एक प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। काफ़ी बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या प्लेलिस्ट में भी जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या है जो 23 से 27 अगस्त तक पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में आयोजित किया गया है? बिल्डिंग रेसिलियंस फास्टर, पहला ऑप्शन हो जाएगा, बिल्डिंग रेसिलियंस फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? यकृत, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। पित्त रस लीवर द्वारा स्रावित होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। क्लब ए ने एक विशेष सत्र में खेले गए पहले 60 मैचों में से 30% मैच जीते हैं, तो क्लब ए को उस विशेष सत्र में 44% की सफलता दर प्राप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त न्यूनतम मैच खेलने चाहिए? 15, पहला ऑप्शन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रंग कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन का।
दोस्तों आज के वीडियो में बिहार दरोगा रहमान सर का 14वां सेट कंप्लीट कर लिए हैं। 13 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।